पढ़ूंगा। हाथ आगे बढ़ाइए। छोरी, जरा ठीक से पढ़ाना। लगता है कि किसी और के नाप की अंगूठी ले आए हैं आप लोग। शिखा, ये क्या कह रही हो? माफ कीजिएगा बड़ी माँ, लेकिन सही तो कह रही हूँ। देखिए ना, ये अंगूठी जय के नाप की नहीं है। अब सगाई कैसे होगी? लगता है कि कोई और मुहूर्त निकालना पड़ेगा सगाई के लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उंगली का नाप ऊपर नीचे हो गया, लगता है गलती हो गई हमसे। दामाद जी, आप? दामाद जी? अरे, हमारे देवर जी का नाम जय है। और अभी ये किसी के दामाद नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, हमने तो आप लोगों को अंगूठी का नाप दिया था ना। और आप ही लेकर गए थे ना नाप? जी हाँ, वो क्या है कि नाप तो लिया था और लगता है कि सुनार से जरा भूल हो गई है। भूल सुनार से नहीं, आपसे हुई है। और इसे लापरवाही कहते हैं। अरे, एक बार अंगूठी लाने से पहले आप दोनों अंगूठियों का नाप मिला लेते। इतनी समझ नहीं है आप लोगों में। ये है कि आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं। क्या है कि जल्दी जल्दी में एकदम। क्या जल्दी? अरे, सारा इंतजाम तो हम लोगों ने किया है। आपको तो सिर्फ लड़की और अंगूठी लेकर आनी थी, बस। तारिका की अंगूठी की जिम्मेदारी मुझ पे थी। देखिए कैसे एकदम फिट आई है उसकी उंगली में। रत्ती पर भी 19-20 नहीं होगा। अरे, अगर अंगूठी का नाप सही नहीं है तो क्या हुआ? साबुन साबुन का पानी हाथ में लगाऊंगा तो अंगूठी चढ़ जाएगी ना उंगली पर। रिश्ते की शुरुआत से ही एडजस्टमेंट करने लगे। भाभी, इसमें क्या बात है ना माँ? समधी जी, बुरा ना मानिए, लेकिन ये ठीक ना है। लापरवाही है ये।
थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये ना होता। अच्छा ये अंगूठी छोटी है ना, तो मेरी छोटी वाली उंगली में बिल्कुल फिट आ जाएगी। इसमें पहन लूं? अरे क्या बात कर रहे हैं देवर जी, ये तो मैंने कभी ना सुना और ना देखा कि सगाई की अंगूठी इस छोटी उंगली में पहनी हो। ना 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 ना, ऐसा तो नहीं होता। जय, पहन लो। छोरी, कह रहे हैं तो पहना देना। अच्छा गोपाल जी, आज्ञा दीजिएगा गोपाल जी, अब हम चलते हैं। ये न्योता स्वीकार कीजिए। कार्ड छप के आ गए। पहला कार्ड गणेश जी के चरणों में रखा और दूसरा आपको। समधन जी, परसों हमारे यहाँ संगीत का कार्यक्रम है। अगर आप सब सह परिवार पधारे, बहुत खुशी होगी। के समधन जी, हम आते तो जरूर, लेकिन यहाँ पे भी ना बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। तैयारियां तो होती रहेंगी, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राणा नरेश जी, हम लोग जरूर आएंगे। मेहरबानी। अब हम चलते हैं। खम्मा गणिसा, आइए कोई बात तो आइए अम्मा जी। किसी कोई जरूरत ना है। अरे नहीं जी, क्या कर रहे हैं देवर जी, जरा दिखाइए। ना, क्या हुआ भाभी? सोना परख रही हूँ। ज्वेलर है ना मेरे पापा। वैसे ये सोना तो असली है, लेकिन इसमें जो हीरे लगे हैं ना, वो असली नहीं। कुछ खास नहीं है। जय, बहुत सुंदर अंगूठी है और इसे बहुत प्यार और सम्मान से पहनाया है सारिका ने। बहुत खास है थारे लिए। इसे हमेशा पहन के रखना, ताकि आज का दिन हमेशा याद रहे। बड़ी माँ, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, पता नहीं शादी तक क्या होगा। और अब संगीत कहाँ हो रहा है ये भी नहीं पता। कहीं ऐसी वैसी जगह उन लोगों ने बुक कर ली होगी तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी।
बाबूजी से अभी अभी बात हुई। वो कह रहे थे कि संगीत जो है नवरंग महल में हो रहा है। और नवरंग महल तो बहुत बड़ी जगह है, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं। माँ जी, आपको पापा बुला रहे हैं। दुकान की सबसे सुंदर और अच्छी अंगूठी ली थी मैंने। अब मारे को क्या पता कि अंगूठी छोटी पड़ जाएगी। मैंने तो नाप दे दिया था। और ये सब है ना सुनार की गलती है। और आप सब लोग मारे को ऐसे देख रहे हो जैसे कि गलती मारी हो। ना ना दामाद जी, हम आपको कुछ ना कह रहे जी। छोरे वालों के सामने हम सब की गर्दन नीचे होगी। और तो और समधन जी ने भी लापरवाह कह दिया। बताओ, मैं तो कोई बात नहीं माता राम, अब जब गलती अपनी है तो आइंदा से थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और तो अब क्या कर सकते हैं। अबे गधे, तू सो रहा है? भैया जी रात को तो सब सोए हैं। तू नहीं समझेगा। अरे गधे, जिनकी सगाई हो गई हो ना, वो सो नहीं पाते। चल जल्दी उठ जा, कुछ काम है। क्या हो भैया जी, सब ठीक तो है ना? थोड़ा ठीक है और थोड़ा खराब है, और जो खराब है ना उसे ठीक करना है। चल तू जल्दी आ जा। मुझे मालूम है कि आपके होठों पर एक मोटी सी स्माइल है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके माथे पर एक पतली सी शिकन है, थोड़ी सी उदासी की। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दिखा सकता हूं जिसे देखते ही आपकी छोटी सी उदासी गायब हो जाएगी और आपकी प्यारी सी स्माइल और मोटी हो जाएगी। फोन पे दिखाया नहीं, सुनाया जाता है। अगर आप नीचे आके दरवाजा खोल देंगे तो मैं दिखा भी पाऊंगा। आप यहाँ हैं, घर के बाहर? अरे सब लोग जाग जाएंगे, आप बाहर आइए ना प्लीज। पर मैं कैसे, मतलब सब लोग और आप बाहर? ओहो, बहुत रात हो चुकी है, सब लोग सो गए हैं। आप घबराना बंद कीजिए। और वैसे भी मुझे आपको कुछ दिखाना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। बाहर आइए ना प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ।
बोला था ना, आपकी प्यारी सी स्माइल और मोटी हो जाएगी। यहां वहां मत देखिए, मैं तो आपके बिल्कुल करीब हूं। माँ और पापा से कहिएगा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत अंगूठी है, मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। अगली बार जब मिलेंगे तो खुद ही कह देना। अच्छा, हम अगली बार कब मिलेंगे? 2 दिन बाद संगीत पर। हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन तक आपसे मिले बिना मैं रह पाऊंगा? कल मिलिए ना, प्लीज प्लीज। कल? नहीं, मैं कल नहीं मिल सकती। क्यों? कल मुझे किताबें खरीदने जाना है। आपको तो सिर्फ शादी की तैयारियां करनी है, लेकिन मुझे शादी और कॉलेज दोनों की तैयारियां करनी है। हाँ, वो तो है। अरे तो आप मुझे बता दीजिए ना, ये किताबें कहाँ मिलती हैं? मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में मिलकर किताबें चुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप 2 दिन इंतजार कीजिए ना। अच्छा, मैं चलूं? थोड़ी देर और रुकिए ना, प्लीज। क्यों? अरे जाना क्यों है? मुझे नींद आ रही है। अरे आज आपको नींद कैसे आ सकती है? अरे जिनकी सगाई हो जाती है उन्हें नींद नहीं आती क्या? हेलो, अब क्या है? वो क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपको देखता रहूं, आपसे बात करता रहूं। शादी के बाद बोर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आपने खाना खाया? आपने खाना पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, मुझे ना आपसे कुछ और बात करनी है। आप मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से हम लोग पहली बार कब मिले थे? मेहंदी क्लास? नहीं, हम लोग पहली बार होली के 1 दिन पहले मिले थे। आपको याद है वो लड़का जो आपके दुपट्टे पर रंग लगाकर भाग गया था? हाँ, जब आप स्कूटर पर बैठी हुई थी। तुम? मेरा मतलब वो आप थे? और उसके बाद मैंने आपको शिवजी के मंदिर में देखा था। अरे मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था। आपने व्रत रखा था 16 सोमवार का? लेकिन ये व्रत तो लड़कियां रखती हैं। क्यों? क्यों भाई? शिवजी ने ऐसा कभी कुछ कहा है क्या? नहीं, मेरा मतलब। और फिर मेहंदी क्लास? नहीं, उसके बाद तो हमने होली भी खेली थी। हाँ, जब मुझे रंग लग गया था और मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। अरे आपको इसलिए डांट पड़ी थी? मुझे लगा कि आपके हाथ से दूध गिर गया इसलिए आपको डांट पड़ी थी। इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे? हाँ हाँ। कोई आया है, मैं रखती हूँ। अच्छा सुनिए, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आप इतने सच्चे
और ईमानदार है। मुझे ना झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, दरवाजे पर कोई है। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा एक झूठ कहीं मेरे 100 सच पर भारी ना पड़ जाए। भगवान, आप तो सब जानते ही, मैंने ये सब अपने प्यार को पाने के लिए किया। और मैंने सुना है कि आप हमेशा प्यार करने वालों के साथ रहते हैं। मेरे साथ रहिएगा भगवान। दादी के पैर में मोच आई है, आइस लगाने से उनका दर्द और बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, ये सब कई सुनी बातें हैं। अरे हमारी होने वाली बहू ने तो कमाल कर दिया, इसका हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया। उसने नौकर को नहीं, मुझे बेवकूफ कहा था। मैंने कहा कि गर्म पानी का सेक करते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, आइस लगा दो। मैंने कहा कि डॉक्टर को बुला दो, तो उसने मेरी बात काट दी। कहने लगी कि जरूरत नहीं है। वो मेरी हर बात काटती रही। वो जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। शांत हो जाओ शिखा। अरे तुमने भी तो मौका पाकर उंगली के बहाने सारिका परिवार को नीचा दिखा दिया। सोच समेत हिसाब बराबर कर लिया तुमने। अब बात खत्म। बात तो अभी शुरू हुई है चंदन। अगर हमने उस लड़की को अभी नहीं रोका ना, तो हम सबके सर पर चढ़कर नाचेगी। उसकी अकड़ तो तोड़नी पड़ेगी। 2 दिन बाद संगीत है। देखना, मैं ऐसा राग छेड़ूंगी कि सारिका और उसके परिवार वाले मुझे हमेशा याद रखेंगे।